हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का लास्ट पार्ट। इसके बाद अब कोई पार्ट नहीं आएगा, ये कंप्लीट हो चुकी है। एक और डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन आंसर के बारे में, फिर ये पूरी फिनिश हो जाएगी। और ये तो 2-3 मिनट का ही बनेगा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। अब इसकी वजह यह है कि आपको अलग अलग पार्ट में पढ़ाने की, मान लीजिए आपके जो है उसमें करंट अफेयर में आपको टाइम ना मिले कि एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही देख के जानी हो, तो आप आर्थिक गतिविधियों को स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देख के ही जाए, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मैं इनको अलग अलग जो है उसमें पार्ट्स में कर रही हूँ। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, अखिल भारतीय सर्वेक्षण की 10 अक्टूबर 2024 के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। वो रिपोर्ट होती है ग्रामीण परिवारों की जो महीने की आमदनी है वो 2021-22 में बढ़ी है। कितनी है? तो 12,698 रुपये। याद कर लेना, पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें कि नाबार्ड जो है तो 16-17 में पहले ये रिपोर्ट आई थी, अभी आई है 21-22 में। तो उस टाइम पे 8,059 रुपये जो मासिक सैलरी थी ग्रामीण परिवारों की, और अभी कितनी है? तो 12,698 रुपये। मासिक वे तो 11,200 रुपये और उस टाइम पे 66 रुपये। बचत की बात करें तो 13,200 रुपये है और उस टाइम पर 9100। 66% परिवारों की बचत 50% से भी अधिक बढ़ी है। बीमा कवरेज 80%, 25.5% उस टाइम पे थी। 16-17 की बात है ये। पेंशन कवरेज 23.5%, उस टाइम पे 19%। बकाया ऋण अनुपात 52% और उस टाइम पे 47%। तो इसमें मोटी मोटी चीज़ तो यही है, मासिक आमदनी, और बस आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें एक और चीज़, ये नाबार्ड के बारे में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना, इसका मुख्यालय मुंबई में है। बस इतना याद कर लेना इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को देश का 14वां महारत्न के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल रक्षा उत्पाद विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसका वर्ष 2023-24 में कारोबार 28,162 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 7500 करोड़ रुपए से अधिक है। तो ये एक महारत्न कंपनी बन जाती है। अब ये सारी डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, महारत्न कंपनियाँ कौन सी होती हैं। महारत्न कंपनियाँ वो कंपनियाँ होती है जिनका 3 साल का टर्नओवर, औसत टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। उनकी जो वार्षिक नेटवर्थ है वो 1,500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। और नेट प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स वगैरह सब कुछ काट दो, जो नेट प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए? तो 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। और एक और चीज़, जो आपकी महारत्न कंपनियां हैं उनको 5,000 करोड़ रुपए तक का जो निवेश करने के लिए भारत में या भारत से बाहर किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वे अपनी मर्जी से जो है निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये कंपनियां हैं 14 कंपनियां जो कि महारत्न कंपनियां हैं अभी वर्तमान में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1964 में इसकी स्थापना की गई। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1952 में की गई। गैस इंडिया लिमिटेड, गेल की 1984 में। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954 में। राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम 1975 में। एनटीपीसी तो आप काफ़ी बार सुनते होंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 1969 में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो 1986 में। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989 में। भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1959 में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड 1956 में। और ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1959 में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। और कुछ याद हो ना हो ये ज़रूर याद कर लेना, एरोनॉटिक्स का स्थापना 1940 में हुई थी।
एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका कि आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा की बैठक हुई 9 अक्टूबर 2024 को। अब क्या कुछ इसमें कहा गया है, तो हमारे आरबीआई की गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनकी अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक हुई। उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यूपीआई जो आपका वॉलेट है उसकी सीमा अब 2000 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 5000 रुपये। और ट्रांजेक्शन लिमिट जो है 500 रुपये से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, तो 1000 रुपये कर दी गई। यूपीआई जो है 123वें पे यानी कि प्रति लेन देन की सीमा 5000 रुपये से बढ़ा करके कितनी, 10,000 रुपये। और रेपो रेट लगा करके 10वीं बार 6.5% तक जो है कायम रही है। तो ये वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।